माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आखिर कई लोगों की और कई जानवरों की मौत के बाद सरकार और रेलवे जागी है और एक गांव को वो सौगात मिल रही है जिसके लिए गांव के लोग काफ़ी वर्षों से संघर्षरत थे और कई लोगों को, अपने लोगों को इन्होंने इस मांग के दौरान खोया है दुर्घटना के चलते। हम अभी खड़े हैं अमरगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अंडर ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है और आप जो है कल यहाँ पर इसका उद्घाटन होना है, उसकी तैयारियां चल रही है। रेलवे के अधिकारी आए हुए हैं, नगर के, गांव के, अमरगढ़ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी उपस्थित हैं। खुशी ज़रूर है उनको, उनके चेहरे पे उत्साह ज़रूर है, लेकिन मायूसी है इस बात की कि जो सुविधाएं रेलवे से अमरगढ़ वासियों को मिलनी थी और जो मांगे लगातार उनके द्वारा की जा रही है वो अभी तक उनकी पूरी हुई नहीं है। चुनाव का समय है और चुनाव को देखते हुए बाकायदा इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस उद्घाटन में बीजेपी के लोगों का यहाँ जमावड़ा रहेगा और प्रयास किए जा रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोग आएँ और इस उद्घाटन को कहीं ना कहीं, इस उद्घाटन से जो आने वाले चुनाव है लोकसभा के, उसमें जो फ़ायदा होने वाला है वो है। हमारे साथ में पीछे काफ़ी सारे जो गांव के प्रतिनिधि खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरपंच से, गांव के पिंटू भूरिया, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देख रेख कर रहे हैं किस प्रकार की तैयारियां चल रही है। स्वागत है भूरिया जी, क्या व्यवस्थाएं हो रही है और किस बात का ये कार्यक्रम होने वाला है? सबसे पहले तो इस माही की गूंज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया था और हमको इतनी बड़ी सौगात मिली। मैं पुनः आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। मांगे तो देखो रेलवे ने पूरी तो करी है, पर अंडर ब्रिज बनने से कुछ नहीं होगा। जो पैदल पुल है, मुख्य मांग पैदल पुल होना अनिवार्य, क्योंकि पैदल पुल अगर रेल क्रॉसिंग करते हैं, जैसे अपन बड़े स्टेशन पे जाते हैं, मेघनगर देख लो, दाहोद देख लो, रतलाम देख लो, अगर वहाँ कुछ जाते हैं अपन तो अवश्य ही वहाँ फाइन भरना पड़ता है अपने को कोर्ट में जाके। तो क्या वहाँ नियम लागू है? क्या इस छोटे से रेलवे स्टेशन पे लागू नहीं होते? यहाँ कई बार करीबन 35 से 40 गायें भी एक्सीडेंट में मर गई, कई मोटरसाइकिल वाले मर गए। तो वो चीज़ अनिवार्य है पैदल पुल की, क्योंकि इधर पास के 10 से 12 पंचायत के गांव हैं, जो रत्नाली, चापानेर, पाटड़ी, एक अमरगढ़ से सटा हुआ गांव है गुलबाखोरी फलिया। वो फलिया आज भी पाकिस्तान की तरह जी रहा है। ना तो वहाँ रास्ता है, ना मूलभूत की सुविधा दे पा रहे हैं हम। अगर यहाँ रास्ता हो तो मूलभूत सुविधा भी दे, क्योंकि रेलवे ना तो पाइपलाइन क्रॉस करने देती है, ना बिजली दे पाते हैं उनको, तो गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये अंडर ब्रिज जो बनेगा, इसके बाद में जो ये गांव है उसकी समस्या का कुछ समाधान होगा? जी बिल्कुल समाधान तो होगा, पर यह समाधान केवल आवागमन के लिए। पर जो पैदल पुल जो पास से सटे हुए गांव है, जैसे कि गुलबाखोरी अमरगढ़ से सटा हुआ फलिया है, तो वो तो उनको तो वहीं से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 किलोमीटर दूर बना है जहाँ से रास्ता है वहाँ से। कई बार देखा ग्रामीण लोग, जब अंडर ब्रिज नहीं था तो जो पुलिया था उसके नीचे से लोग निकलते थे और बारिश में वो बंद हो जाता था। कई बार देखा ग्रामीणों को पानी के बीच में खड़े होकर फ़ोटो वीडियो आए और ख़बरें भी लगी, हमारे द्वारा भी इस मामले को कई बार उठाया गया। तो ये जो अंडर ब्रिज बन रहा है, इससे क्या ये समस्या पूरी तरीके से बंद हो जाएगी या बारिश में रहेगी? बारिश में तो रहेगी सर, बंद तो नहीं होगा। बारिश में अंडर ब्रिज बनने से पानी ज़्यादा बहाव आएगा तो भर जाएगा वो भी। ऐसा कुछ बातचीत हुई है ठेकेदार से कि बारिश में चलेगा नहीं चलेगा? देखो वो तो अब अपन ये इतना कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लेवल अगर ये निकाल के करेंगे तो पानी नहीं भी भरे, ये कंफर्म नहीं बता सकता मैं। हमारे साथ में पूर्व उप सरपंच भी हैं ग्राम पंचायत अमरगढ़ के, और लगातार रेलवे में सुविधा बढ़ाने के लिए अपने गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में लगातार जहां भी मौका मिलता है, डीआरएम से भी कई बार मिलने गए हैं। जब भी मौका मिला है इन्होंने आवेदन बनाकर मांग की है रेलवे के अधिकारियों से, नेताओं से, डीआरएम से। जब भी यहाँ पर कोई आया है, रुका है, मिला है, आसपास स्टेशन पे कोई आया, उनके पास भी गए हैं। अंडर ब्रिज बन रहा है, आप खुश हैं उससे? हाँ, उससे बिल्कुल खुश हैं हम। तो और क्या मांगे हैं आपकी जो पूरी होना ज़रूरी है? एक और ब्रिज बनना ज़रूरी है यहाँ पर। एक पटरी से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए रास्ता यहाँ पर नहीं है, लोग पटरी पार करते हैं। हाँ, इस दौरान काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं यहाँ पर। और किस प्रकार की मांगे हैं जो आप लगातार करते आ रहे हैं? हमारा ये ट्रेनों के संबंध में मांग है कि पिछले दौरान यहाँ देहरादून एक्सप्रेस खड़ा होता था,
उसको अभी कोरोना काल के बाद बंद कर दिया गया है। देहरादून का स्टॉपेज यहाँ नहीं है, हाँ नहीं है, उसको बहाल किया जाए फिर से। अप और डाउन दोनों या एक? हाँ दोनों देहरादून को। तो आपने जब मांग की है अधिकारियों से या नेताओं से तो उनका क्या कहना पड़ा? हमने सांसद महोदय से काफ़ी समय से 4-5 साल से मांग कर रहे हैं, अभी उसका कोई वो नहीं हो पा रहा है, कोई निराकरण नहीं हो। हाँ कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। और कोई मांगे आपकी? और हमारी एक मेरी मांग है कि इसके बीच में देहरादून के बीच में और पार्सल के बीच में एक ट्रेन अलग से चलाई जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। दिन में कोई ट्रेन? हाँ दाहोद जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, मेमो जाने के बाद 12 घंटे के बाद कोई ट्रेन नहीं है। ऐसा तो गुजरात आपको जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लेने में आप लोगों को परेशानी आती है? हाँ परेशानी आती है, उसमें परेशानी आती है, इसलिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाए। अतिरिक्त ट्रेन की मांग की है। ये बीजेपी के भी यहाँ पर मंडल उपाध्यक्ष है पाटीदार जी। क्या आयोजन हो रहा है और किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही है? कैसा आयोजन, कितने लोग जमा होने वाला है, कौन आने वाला है और क्या ये एक सुविधा ही ज़रूरी थी या और भी जो सुविधाएं हैं वो भी ज़रूरी है? देखो, मैं पहले तो माहीगुंज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस समय भी हमारी विपत्ति आई है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुए जैसे रेलवे ट्रैफिक पे, उस समय भी आपने हमारी आवाज़ उठाई और उसकी वजह से ही हमारे सांसद महोदय द्वारा एक विशेष आवाज़ उठाने के बाद में उन्होंने लोकसभा में जाके हमारी एक महत्वपूर्ण मांग थी जो अंडर ब्रिज की, वो हमारे यहाँ सौगात मिली है, जिसका कल 26 तारीख को भूमि पूजन होना है। और यह एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे ग्रामवासी के लिए, क्योंकि आसपास क्षेत्र के जो कम से कम 10-12 गांव है उससे हमें जुड़ जाएंगे और हमारी खेती भी उधर उस साइड की रहती है जो हम समय पे नहीं जा पाते थे, इसलिए गांव को एक विशेष सुविधा मिली है। इसके बाद में हमारे यहाँ एक मेन समस्या एक और है, आने जाने के लिए जैसे बड़ौदा जाना होता है, इधर रतलाम जाना होता है, तो हमारे कोरोना काल के समय में 90 डाउन और 20 अप दोनों चल रहे थे, जिसकी हमारे यहाँ अच्छी बिक्री भी होती थी, टिकट की बिक्री भी अच्छी होती है, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट द्वारा वो अस्थायी रूप से कर बता के बंद कर दी गई है। इसलिए हम हमारे यहाँ की एक मेन मांग है जो हमें इस ट्रेन की सौगात मिले, और इसके लिए हमने सांसद महोदय से भी बात की। सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं इस विषय में पूर्ण लड़ाई लड़ूंगा और मैं ऊपर जाके बात करूंगा और एक आध ट्रेन रुकवाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। चुनाव का समय है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, ऐसे में गांव वाले अगर कोई मांग पूरी ताकत से करते हैं तो नेताओं की शायद मजबूरी हो जाती है कि उस मांग को पूरा किया जाए। ऐसे में क्या कल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आकर और अधिकारी भी रहेंगे, रेलवे के नेता भी रहेंगे, उन पर दबाव बना पाएंगे ताकि मांग पूर्ण हो पाए? जी, मांग तो हमारे आसपास के गांव के कार्यकर्ता लोग, पार्टी के कार्यकर्ता लोग, अन्य लोग भी कार्यकर्ता जिन्हें सुविधा चाहिए वो सारे लोग आएंगे। और चुनाव एक अलग चीज़ है, लेकिन यदि अगर सौगात मिलेगी तो बिल्कुल बराबर पार्टी को धन्यवाद देते हैं, ये हम भी मानते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, रेलवे के भी अधिकारी हैं और सारे तैयारियों में लगे हुए हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं उप सरपंच, वर्तमान में उप सरपंच हैं पाटीदार जी यहाँ पर ग्राम पंचायत में, क्या देख रहे हैं अब इस कार्यक्रम को लेकर आप? माही की गुंज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ खड़े रहे। वो बरसात में बहुत आने जाने की बहुत दिक्कत थी, वो आपने वीडियो भी डाला था, वो न पानी में हो के जाना पड़ता था, तो इसके लिए अंडर ब्रिज बन रहा है। बहुत बहुत खुशी है इस गांव को, और 10-12 गांव भी है, उसमें उनको ही खुशी होगा, आवागमन बढ़ेगा। और किस प्रकार की दिक्कत आती है रेलवे से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं? छोटी जगह है और बहुत कम सुविधाएं, यहाँ पर रुकने के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह भी छोटे बने हुए हैं। सर, यहाँ दिन में 12 बजे पार्सल जाती है, उसके बाद शाम तक 6 बजे तक कोई लोकल ट्रेन ही नहीं है। रतलाम से दाहोद जाना हो, कोई बीमार पड़ जाए, इसके लिए कोई ट्रेन नहीं है। मेमू के बाद कोई ट्रेन नहीं है यहाँ। तो नई ट्रेन शुरू करने की भी मांग की जाएगी? नई ट्रेन चालू करनी। तो सुविधा चाहते हैं, नई ट्रेन चाहते हैं,
पुरानी जो ट्रेनों के स्टाफ ख़त्म हुए हैं वो स्टाफ वापस से होना यहाँ पर चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है कि यहाँ पर पैदल पुल नहीं है, जिससे कि यात्री जो आते हैं वो ट्रेन में चढ़ने वाले और उतरने वाले एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उनको रेलवे पटरी पार करके जाना पड़ता है। अब आप इसको ऐसा समझिए कि यदि आप मेघनगर या दाहोद या रतलाम किसी भी स्टेशन पे पटरी पार करते हैं तो जीआरपीएफ या आरपीएफ पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है। वो आपको पकड़ेगी, बाकायदा आपको न्यायालय में ले जाएगी, रतलाम कोर्ट में आपको पेश करेगी और वहाँ पर आपको दंड जुर्माना होगा, वो भरना पड़ेगा। एक तरीके का अपराध माना गया है रेलवे क्रॉस करना, रेलवे पार करना। लेकिन अमरगढ़ में पैदल पुल नहीं है, जिससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर वो अपराध की जो अपराध जिसे कहा जाता है वो अपराध ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर पूरी छूट है यहाँ पर रेल से उतरने वाले लोगों को और आने वाले यात्रियों को, उनको सारों को, उनको मजबूरी में रेलवे की जो पटरियाँ वो पार करके जाना आना पड़ता है। और कई बार इस दौरान हादसे हो चुके हैं, कई लोग मौत की घाट उतर चुके हैं, जा चुके हैं। इसके बाद भी ये जो बड़ी समस्या है पैदल पुल की, अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर पैदल पुल लगभग स्टेशनों पर बने हुए हैं, लेकिन अमरगढ़ एक ऐसा स्टेशन है यहाँ पर रेलवे पटरी पार करना कोई अपराध नहीं है, यहाँ पर समस्या है और मजबूरी है, जिसको रेलवे स्वीकार करती है और किसी प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। कार्यक्रम की तैयारियों में लगे जयदीप भाई साहब हमारे साथ में हैं और ये पूरी जो तैयारियां हैं वो देख रहे हैं, किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, इनसे जानते हैं और कौन लोग आएंगे और कितना सुविधा मिल पाएगी यहाँ के लोगों को और किस प्रकार का कार्यक्रम है, केवल अमरगढ़ में है या पूरे जो पत्रिका हमने देखी है कई स्टेशनों पे इस प्रकार का उद्घाटन होना है, वर्चुअल आएंगे, कौन कौन आएंगे उनका बताएंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये आप बताएं, जो तैयारी चल रही हैं तो कौन लोग अधिकारी या नेता यहाँ पर आएंगे कल के कार्यक्रम में? हमारे RUB 69 का इनॉग्रेशन के लिए माननीय सांसद गुमान सिंह डामोर जी आएंगे, माननीय MLA निर्मला भूरिया जी आएंगे, आसपास के गांव के सभी सरपंच, पंचायत के सभी अधिकारियां, महामंत्री और भी इनके विशिष्ट नेताएं। रेलवे से भी बड़े अधिकारी उपस्थित रहेंगे? रेलवे के तरफ से हम रहेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारियां हैं चल रही है, क्या प्रोग्राम रहेगा? दोनों तरफ स्क्रीन लगी हुई है, कुछ सभी जगह के स्टेशनों का जो उद्घाटन अलग अलग कार्यक्रम का ना वो दिखाया जाएगा यहाँ पे क्या? हाँ, कल हमारा जो अहम मकसद है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे देशवासियों के लिए जो मकसद रहेगा वो है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्योग से लगभग पूरे देश भर में 500 के ऊपर स्टेशनों में और 1500 के ऊपर रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज और अंडरपास का कार्य शुरू किया जाएगा। ये हम राष्ट्र को मतलब एक तोहफे या भेंट की तरह दे रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से, कई सालों से, कई महीनों से अलग अलग जगहों पे इनकी मांग किया गया था। तो ये भारत के जनता के लिए भारतीय रेलवे के तरफ से और हमारे भारत सरकार के तरफ से एक अमूल्य तोहफा रहेगा, क्योंकि हमारे लिए भारत का जनगण, भारत का जनता, उनकी मांग, उनकी इच्छाएं पहली आती है। और अगर मैं RUB 69 जो अमरगढ़ स्टेशन के जस्ट अधिक छोर पे है, इसको इनॉग्रेट करने का मेन मकसद यही है कि लोगों को जान वाहन लेकर के आना जाना करना, सभी गांव आसपास के जैसे अमरगढ़, बामनिया, रतनलिया, सभी का अच्छे तरीके से लिंकिंग हो जाएगा। रेलवे का लाइन अननेसेसरी क्रॉस करने की ज़रूरत ना पड़े, लोगों का संरक्षा के प्रति बराबर ध्यान रखा जाए और सभी आपस में एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलजुल पाए बिना कोई इंसिडेंट के। सर, ये पैदल पुल की मांग है, जैसे कि रेलवे क्रॉस करना एक अपराध है पटरी, लेकिन यहाँ पर पैदल पुल नहीं है तो लोग मजबूरी में भी पैदल पुल पार करते हैं, कई बार दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी मांग थी रेलवे के लिए, यहाँ के ग्रामीणों की। और तो इस मांग को लेकर क्या प्रोसीजर है कोई रेलवे का?
अभी रोड अंडर ब्रिज का कार्य चालू कर दिया जाएगा, जिससे आपने अभी अभी कहा कि ये संरक्षा के तरफ ध्यान रखना और इंसानी जान की सुरक्षा देखा जाए, वो हमारा एक मेन उद्योग है इस प्रोजेक्ट में। बाकी जो भी मांग है यहाँ के गांव वालों की, जनता की, उसके ऊपर प्रशासन सुचारू रूप से विचार करेगा। आपका नाम और पद एक बार बता दीजिए। जॉयदीप मोइत्रो, मंडल परिचालन प्रबंधक, रतलाम मंडल। तो ये थे रेलवे के अधिकारी और पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश को भेंट बताया है, उन लोगों को भेंट बताया है जो सुविधा चाहते थे इस प्रकार की। उनके लिए ये जो है इतना बड़ा उद्घाटन अलग अलग स्टेशनों पर हो रहा है, वर्चुअल भी होगा और कई स्टेशनों से उसका लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण भी होगा। आप तैयारियां देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर बने हुए हैं, ये वो ठेकेदार के लोग हैं जो यहाँ आ चुके हैं। काम लगभग शुरू हो चुका है अंडर ब्रिज का, और कुछ ही समय में, या कह सकते हैं कुछ ही माह, कुछ ही महीनों में इस ग्राम पंचायत के साथ साथ या आसपास जो ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं उनको भी ये सुविधाएं मिल जाएगी कि वो दुर्घटना का शिकार नहीं हो। अंडर ब्रिज रेल पटरी के नीचे होकर वाहन उनके आ जा सके। खेती करने वालों को काफ़ी परेशानी आती थी, स्कूल में बच्चों को काफ़ी परेशानी आती थी, वो सब लोग अब इस अंडर ब्रिज बनने के बाद में आ जा सकेंगे। और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर कल यहाँ पर जो नेता आने वाले हैं, जो रेलवे के अधिकारी आने वाले हैं, उनके सामने मांगों के रूप में आवेदन पत्र जरूर जाएंगे, जिस पर ध्यान दिया जाना है। पैदल पुल की मांग अति आवश्यक मांगों में से रहेगी। ट्रेनें रोकने की बात है, कुछ ट्रेनें रुकती थी, कोरोना के कारण जो बंद हुई थी उनके स्टॉपेज यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए। इससे भी यहाँ पर परेशानियाँ ग्रामीणों को आ रही है और कुछ नई ट्रेनें चालू करने की मांग भी ग्रामीणों की है, जिस पर नेताओं को विचार करना पड़ेगा। माही की गूंज के लिए विजय पाटीदार के साथ में रेलवे स्टेशन अमरगढ़ से राकेश गहलोत, धन्यवाद।